हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती हैं, ठीक है। पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करने से पहले हमें एक्सेलरेशन का मतलब पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है कितने टाइम में, है ना, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन होता है क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। टी यहां पर किस चीज का है? डिवाइड का, उधर जाके किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। यहां पर u किस चीज का है? माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का u, इधर बचा आपका v। मैं क्या इसको u प्लस ए टी लिख सकता हूं? यस बिल्कुल, क्योंकि एडिशन प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी, है ना। ओके, अब आते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड पे, जो कि हमारी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे डेराइव करने से पहले हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी क्या होता है। जब स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जाती है या होती है तो उसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं। वेलोसिटी, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी s अपॉन टी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन होती है, या वी कैन से एक और फॉर्मूला होता है, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, जिसको हम लिखते हैं u प्लस बी अपॉन टू। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट s अपॉन टी इक्वल टू u प्लस बी अपॉन टू। t इधर डिवाइड का, उधर जाके किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन में देखो कि आपको क्या नहीं चाहिए इनमें से। आपको s u चाहिए, t चाहिए, v नहीं चाहिए। तो मैं क्या v को रिप्लेस हम क्या v को रिप्लेस कर सकते हैं? यस बिल्कुल। अभी हमने जस्ट पढ़ा v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो यहां पर v की जगह u प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो u प्लस v की जगह हमने लिखा u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी, है ना। ओके, यहां से देखिए ध्यान से, u और u कितने हो गए? 2u ए टी अपॉन टू, है कि नहीं, इंटू टी। आप क्या करेंगे? t से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। अब हम इनको सेपरेटली लिख देते हैं, 2ut अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। 2 से 2 कैंसिल, तो s आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर थर्ड को डेराइव। उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी के दोनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लेंगे। एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस बी अपॉन टू, यानी सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगेन s अपॉन टी u प्लस बी अपॉन टू। अगेन t इधर डिवाइड का, उधर जाके मल्टीप्लाई का, u प्लस बी अपॉन टू इंटू टी। हम कर कौन सी रहे हैं? थर्ड कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन। तो इसमें जरा आप ध्यान से देखें कि इसमें t का कोई भी काम नहीं है। इस इक्वेशन में आपको t कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो t को रिप्लेस करेंगे। इस बार हम किसको रिप्लेस करेंगे? t को। अच्छा, आपने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन पता कर ली कि कौन सी होती है, तो u प्लस वी इक्वल यू प्लस ए टी। तो यहां से हम क्या करेंगे? t की वैल्यू को निकाल लेंगे। जब t की वैल्यू निकालेंगे, u प्लस का इधर आके माइनस का अपॉन a बराबर t। ये t की वैल्यू हो गई। इस t की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, s इक्वल यू प्लस बी अपॉन टू, टी की वैल्यू हो गई v माइनस यू अपॉन ए, है ना।
2a इधर सेंड कर दो तो हो जाएगा 2as, क्योंकि इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में। अच्छा u प्लस बी को मैं क्या b प्लस यू लिख सकता हूं, सेम ही है ना, v माइनस यू। ओके, आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू a प्लस v a माइनस v। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही तो हुआ। और हमारी इक्वेशन नंबर 3 भी आ ही गई, यही तो लाना था, देखो आ गया इधर, है ना। ओके, थैंक यू।